मेरे कैरेक्टर के ऊपर ये एलिगेशन, मैं इससे अपने आप को जलील महसूस कर रहा हूँ और बहुत मानसिक तनाव में हूँ। लेकिन मैं विष्णुदत्त जी के जैसे सुसाइड करने का प्रयास नहीं करूँगा। मैं अपनी बात अपने उच्च अधिकारियों तक रखना चाह रहा हूँ। खुद के साथ नाइंसाफी की दुहाई देने वाले ये हैं भिलवाड़ा जिले के निलंबित सीआई यशदीप भल्ला। कुछ दिन पहले सुसाइड करने वाले सीआई विष्णुदत्त बिश्नोई भी यशदीप भल्ला के ही बैचमेट थे। यशदीप भल्ला का सीधा आरोप अपने एसपी पर है। इनके मुताबिक एसपी साहब ने बिना किसी वजह से ही इनके चरित्र पर लांछन लगाए और डीजी से इनकी शिकायत की थी, जिसके बाद 7 मई को ही इन्हें निलंबित कर दिया गया था। जबकि एसपी साहब ने यशदीप भल्ला को सस्पेंड करवाए जाने के पीछे की वजह अनुशासनहीनता बताई है। मुझे 7 मई 2020 को एसपी साहब भीलवाड़ा द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के ऊपर डीजी साहब द्वारा सस्पेंड किया गया। जो सस्पेंशन के कारण एसपी साहब द्वारा भेजे गए वो अनुचित है। मेरी उम्र 57 वर्ष की है। मेरे ऊपर एक इल्ज़ाम ये लगाया गया कि मैं 11-12 अप्रैल की रात्रि में एक महिला के साथ कार में घूमता हुआ देखा गया, जो सरासर गलत है। यदि अगर कहीं भी कोई किसी को परेशानी है या किसी भी तरह की कोई समस्या है तो अपने उच्च अधिकारियों को बता सकते हैं। उच्च अधिकारियों का एक प्रॉपर माध्यम है, उस माध्यम के अलावा अन्य किसी माध्यम का इस्तेमाल करना वो एक थोड़ा सा अलग तरह की कार्यवाही है। इसके अतिरिक्त विभागीय नियमों का भी उल्लंघन है। निलंबित सीआई पहले नेवी में नौकरी करते थे। वहां से रिटायर होने के बाद राजस्थान पुलिस में भर्ती हुए थे। अपने सस्पेंशन को लेकर यशदीप भल्ला ने अपने एक दोस्त, जो कि कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं, उनसे बात की थी। इनकी बातचीत का एक ऑडियो भी वायरल हुआ, जिसमें यशदीप भल्ला को अपने दोस्त से सीएम गहलोत तक अपनी समस्या को पहुंचाने की सिफारिश करते हुए सुना जा सकता है। और बिल्कुल आपको सर विष्णुदत्त जैसा कदम अपने को उठाने की जरूरत नहीं है। आप फौजी इंसान हो। शंकर जी, मैं कहता हूँ अगर ये इसमें से मेरे जो एलिगेशन लगे एक भी अगर ये प्रूव कर दे, मैं खुद नौकरी छोड़ के चले जाऊंगा सर। लेकिन इसके लिए सस्पेंशन की जरूरत क्या थी शंकर जी? जांच तो वैसे भी हो सकती थी। जांच ही तो करनी थी मेरे खिलाफ। जांच कर लेते। इसके इतना मतलब ह्यूमिलेट करने की जरूरत कहाँ आ रही है शंकर जी? ये चीज सर भाई हमारी फौज डिसिप्लिन फौज है, नहीं बोलते इसका मतलब थोड़ी कि नहीं बोलेंगे तो आप अत्याचार करते जाओगे यार। बिल्कुल सही बोल रहे हो सर आप। ये बिल्कुल गलत हुआ है। ऑडियो वायरल होने के बाद अब यशदीप भल्ला के दोस्त शंकर लाल ने भी मीडिया के सामने आकर जो बयान दिया, उसने अब पुलिस विभाग के आला अधिकारियों पर ही सवाल खड़ी कर दिए हैं। का एलिगेशन लगाकर जो बिना जांच के सस्पेंड किया गया है, मैं उसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करना चाहता हूं। और हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जो 36 कौम को साथ लेकर चलने वाले हैं, हमारे जिले के सभी नेता जो ईमानदार छवि के हैं, मैं उन सभी राजनेताओं से और हमारे मुख्यमंत्री जी तक, आदरणीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब तक मैं ये बात पूछना चाहता हूं कि जिले के अंतर्गत ऐसे ईमानदार, कर्मठ, होनहार अधिकारियों के साथ जो अन्याय किया जा रहा है वो सरासर गलत है। निलंबित सीआई यशदीप भल्ला ने नियम तोड़े हैं या फिर अनुशासनहीनता की है, इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन जांच से पहले ही उन पर विभागीय कार्रवाई किया जाना कहीं न कहीं महकमे के बड़े अधिकारियों पर भी उंगली उठा रहा है। पिछले कुछ दिनों में राजस्थान में जिस तरह से खाकी और खादी को लेकर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो रही है, ऐसे में जब तक खुद मुख्यमंत्री संज्ञान नहीं लेते, हालात बदलने की उम्मीद कम ही है। राजस्थान तक के लिए भिलवाड़ा से दिव्य तिवारी की रिपोर्ट।